सामीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ जंगी। अलहक न्यूज़ के माध्यम से हम आपसे मुखातिब हैं। आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी एडवोकेट बशीर काकपुरी। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले, बशीर काकपुरी साबिक जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन के भी रह चुके हैं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज की बात हम बराह रास्त एडवोकेट बशीर काकपुरी से करेंगे, जो कि एक सियासी समाजी कारकुन है। बशीर साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप बड़े ही फिट नजर आ रहे हो। किस अंदाज से आपको लग रहा है कि मैं फिट? पॉलिटिक्स में फिट नजर आ रहे हो। बेसिकली मैं पॉलिटिकल साइंस का से भी वाबस्ता हूँ, तो बात तो यहाँ बन जाती है। जी, आपसे कहना चाहेंगे कि जानना चाहेंगे कि आपने सियासत का ही इंतखाब क्यों किया? कोई मजबूरी, शौक या रियासत जम्मू कश्मीर के हालात? देखिए, बचपन से ही जब मैं पला तो बचपन में ही ये ख्वाब थे कि जो मेरे लोग हैं, इलाके के लोग हैं, उनको किसी न किसी तरह से मदद करूं। तो पहले ये ऐसे मैदान मेरे पास नहीं थे। जो ही वक्त बीता गया तो सियासत का मैदान नज़र आया। और सियासत में अगर मैं पूरी अपनी दिलचस्पी से नहीं हूँ, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं जम्मू कश्मीर के, तो इसने मुझे मजबूर किया कि सियासत में आने के लिए। और मैं आपके वसातत से गुजारिश करता हूँ, जितने भी हमारे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी से है, अच्छे पेशों पे मनसब है, तो उनको चाहिए, वक्त की ज़रूरत है कि वो अपने लोगों के लिए आए और इसमें भरपूर हिस्सा ले और एक मजबूत सी हुकूमत बनाए, जो आम लोगों की हुकूमत हो, जो आम लोगों की दादरसी करे, जो आम लोगों की जो मुश्किलात है, जो आम लोगों के जो दिन और रात जो दलदल है जिसमें लोग फंसे हुए हैं, तो उनसे नजात दिलाया जाए। अगर हम जानना चाहेंगे, जो आप में जज्बा है लोगों को, आप पेश रहते हैं हर एक मामले में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने नेशनल पार्टी का ही इंतखाब क्यों किया, रीजनल पार्टी? देखिए, मैं दो अल्फाज में आपसे कहता हूँ कि जो रीजनल पार्टीज है, आप लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप लीजिए PDP, आप लीजिए कांग्रेस, तो वो अपना जो उनका ज़मीनी सत्तर है वो खो चुके हैं। क्योंकि ये वही महबूबा मुफ्ती है PDP की, जिन्होंने राजनाथ से बैठकर ये कहा कि क्या वो बच्चे टॉफी और दूध लेने कैंप पे गए थे। और ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिसने कहा कि दिल्ली में कहा कि कश्मीरियों को गोली मारो। आज वही पार्टी लेके कश्मीर में आ रहे हैं, लोगों को फिर से अपनी मनगढ़ंत कहानियां लेके जो लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं, और फकत उनका यही है कि वो पावर में आए और वो अपने कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। उनका ये रहा है कि मेरे रिजीम में 100 लोग मरे हैं, और महबूबा फख्र से कहते हैं कि नहीं, मेरे रिजीम में तो 120 ही नौजवान मरे तो कौन मरे मेरे भाई, मरे इस कौम के शहजादे, मरे इस बहन के भाई, मरे इस माँ का बेटा। आज तक मुझे बताइए, सियासतदानों से, आपके घरों से आज तक कोई मरा क्या? अच्छा, आपसे जानना चाहिए कि ये वाहिद एक थी जहाँ पे PDP के खिलाफ एलिगेशन है, और वही यूथ एड्रेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी रीजनल पार्टी हो कश्मीर की। आपको क्या लगता है, हर एक अपनी तरीके से यहाँ पे जो है आजकल सरगर्म है, तो क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में जो है कौन बाजी मारने वाला? जनाब, आप कहते हैं कि PDP लोगों की आवाज़ है, ये इस बात पे मैं आपको ज़रा से टोकूं। मैंने आवाज़ नहीं बताया, मैंने बताया कि कौन सी पार्टी आपने कहा ना कि PDP एक लोगों में आवाज़ बन रही है, ये क्योंकि ये वही PDP है जिन्होंने अपने हाथ मिलाए हैं भाजपा से, और भाजपा का वरना यहाँ कोई किनारा नहीं था। ये वही महबूबा है जिसने अपने हाथ मिलाए हैं BJP से, और BJP को यहाँ लाया।
हाउस है। आप में काफी क्रोध है, आपको क्या लगता है जो आजकल की एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है? अरे भाई, ट्रांसपेरेंसी की बात आप आज कर रहे हैं, यही एलजी साहब कल एक कोई तकरीर करते हैं, फिर इसका रिजल्ट निकलता है, 10 दिन के बाद कहता है ये स्कैम था। अरे भाई, आपने एग्जाम करवाए, आपने एडवर्टाइजमेंट निकाली, आपने सब कुछ किया, 10 दिन के बाद आप ही कहते हैं इसमें स्कैम है। मगर ये बात किसी दानिश्वर के जहन में आएगी? जहाँ पे इसमें एक ही हमें ये मुद्दा नजर आ रहा है, ये कश्मीरी लोगों को बिला वजह तंग करते हैं, बिला वजह तंग तलब करते हैं और उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि वो सड़कों पे आए। और ट्रांसपेरेंसी की बात मैं कह रहा हूँ कि जितने भी आज यहाँ दफातर है वो मखलूजुल हाल है, और जहाँ पर भी उनका कोई अपना नुमाइंदा है उसको कुर्सी दी जाती है, और चाहे वो उस काबिल है चाहे वो उस काबिल नहीं है, इनका बस यहाँ का जो रिसोर्सेज है जो हमारे कश्मीर में ये मानी जाते हैं नेशनल रिसोर्सेज है, वो यहाँ से कुरेद कर बाहर की रियासतों में ले जाना है। आप देखिए हमारे यहाँ क्या होते हैं कि नालाज है, उनके बोल्डर्स होते हैं, उनके ठेकेदार, क्या कश्मीर का कोई ठेकेदार नहीं था जो उनका ठेका ले सकता था? खाली पंजाब का वाहिद एक ठेकेदार है जिसकी तमाम बिलें अपनी हुई है, और जो यहाँ फर्स्ट क्लास ठेकेदार है कश्मीर का, उसको उसके माथत काम करना पड़ता है। इसके सिवा हमारे लिए और जलालत क्या हो सकती है? भाजपा का ये भी कहना है कि जो डेलीवेजर्स हैं ये तो पिछली सरकारों की देन है, ये तो उनके गुनाह है जो हम दौड़ रहे हैं। तो वो ठीक करे ना, अगर उनकी वो देन है तो वो उसको ठीक करे। वो तो जो लगे एम्प्लॉयज है, आप देखिए भाजपा के रिजीम में ये डायरेक्टली जो एलजी साहब हमारे हैं, ये डायरेक्टली भाजपा यहाँ हुकूमत कर रही है। इसकी रिजीम में कितने हमारे जो पिछले 20 साल से 30 साल से मुलाजमत में थे उनको निकाला जाता है, तो आप कैसे इसको वेलफेयर मानते हैं? लास्ट पे आपकी मैसेज बशीर साहब जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए मेरी एक अहम मैसेज ये रहेगी कि हमें लोग, ये पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी है, ये हमें गुमराह करती है। हर कोई लीडर ये कहता है कि हमने 370 पे भाई हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अरे भाई, पहले तो ग्राउंड लेवल पे देखो, 370 पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। 370 के बजाय अगर 35A पे काम करे, इस पे कोई काम नहीं करता है, क्योंकि 35A वो एक वाहिद इंस्ट्रूमेंट है जो हिंदुस्तान और J&K को एक रिश्ता बनाता है। जब रिश्ता ही खत्म हुआ तो 370 किस लिए? आप देखिए हाल ही में चाइना जब पानी के अंदर से रियासत जम्मू और कश्मीर में घुस गया तो हिंदुस्तान ने ये सवाल UN में उठाया कि चाइना ने एनकरेजमेंट की, तो चाइना ने उसको टकारा जवाब दिया, कहा कि जम्मू व कश्मीर में 370 नाफिजुल अमल था, 35A नाफिजुल अमल था, तो हमने एक इंच भी ये जम्मू कश्मीर का तब एनकरेज नहीं किया। आपने तो 370 उठाया, 35A खत्म किया। तो इससे ये जाहिर होता है कि अब ये कि नो मैन्स लैंड है, कोई भी आ सकता है, चाइना आ सकता है, जो भी ममालिक है वो आ सकते हैं, वो बच सकते हैं। तो इससे ज्यादा उनको क्या जवाब मिल सकता है? ये UNO का जवाब है। अच्छा, नाइस टू मीट यू।